हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने लेक्चर में स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा सा ज्ञान लेंगे। स्वामी विवेकानंद जो थे महान दार्शनिक थे, समाज सुधारक भी थे और क्या कहते हैं देशभक्त थे, बहुत बड़े देशभक्त थे। उनका जो पूरा जीवन है, उनके हर जीवन के प्रत्येक क्षण में कोई ना कोई ऐसी बात छुपी है जो आपको शिक्षा देगी। महात्मा गांधी हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी हुए, ये ऐसे महान लोग हैं जिनकी एक एक बात आपको अपनी लाइफ में मोटिवेट करेगी। तो स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय हम पहले थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद उनका दार्शनिक चिंतन और फिर शैक्षिक चिंतन को हम समझेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म बंगाल में एक अच्छे कायस्थ परिवार में 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म कायस्थ परिवार में 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनका वैसे रियल नाम जो था वो नरेंद्र दत्त था। उनके जो पिताजी थे वो बहुत बड़े वकील थे कलकत्ता में, और उनका नेचर भी बहुत ही उदार था, देशभक्त थे, सबसे प्रेम करने वाले थे, सेवा भाव की भावना थी उनके मन में। तो उन सब जो आचरण थे उनके पिताजी के, तो वो उनमें आए। उनमें अच्छी बातों का भी समावेश हुआ, क्योंकि बच्चा अपने माँ बाप से ही सीखता है। इसलिए उनके पिताजी और उनके जैसे पिताजी थे वैसे ही माताजी, यानी कि माताजी भी बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी। पूजा पाठ और क्या कहते हैं एक दूसरे को सम्मान करना, आध्यात्मिकता को ध्यान में रखना, ईश्वर के प्रति पूरी श्रद्धा। तो इस तरीके से स्वामी विवेकानंद जी का जो भाव थे वो आध्यात्मिक भी रहे, यानी कि वो कुशल वक्ता भी थे अपने पापा की तरह, और महान देशभक्त भी रहे, उदार व्यक्ति भी थे, समाज सुधारक भी थे, और साथ में उनकी जो प्रवृत्ति थी वो आध्यात्मिक भी थी, क्योंकि उनकी माता की जो प्रवृत्ति थी वो कंप्लीट आध्यात्मिक थी। बहुत ही अच्छे परिवार से थे और काफ़ी समृद्ध परिवार से थे। गांधी जी के बाद जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, इनके चरित्र में ऐसी ऐसी विशेषताएं हैं। अगर आप कभी कंप्लीट स्वामी विवेकानंद की जीवनी को पढ़ें या उनके जीवन परिचय को पढ़ें, तो उसमें आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें जानने को मिलेंगी कि शायद आप पूरा जीवन जो है आपका, वो आपका इतना अच्छा बीतेगा। आप इतनी अच्छी बातें स्वामी विवेकानंद से सीखेंगे जो कि आपको लाइफ में बहुत अच्छे से हर बात सिखाने में मदद करेंगी। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे वो थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस ने इस बात को जाना था कि आत्मा परमात्मा में है और परमात्मा आत्मा में है। इसलिए इस बात को स्वामी विवेकानंद जी ने भी अनुकरण किया। वैसे तो स्वामी विवेकानंद की जो दर्शन था वो आध्यात्मिक भी था और एक तरीके से वो यथार्थवाद को भी सपोर्ट करता था। क्योंकि उन्होंने जीवन को इतने भली भांति और इतने अच्छे ढंग से अपने जीवन में हर बात को समझा था, इसलिए उनके दर्शन को अद्वैतवाद का नाम दिया गया था। जिस प्रकार से जो रामकृष्ण परमहंस थे वो आत्मा परमात्मा में विश्वास रखते थे, उसी तरीके से स्वामी विवेकानंद जी को भी आत्मा परमात्मा में पूर्णतः विश्वास था। वो दोनों ही चीजों को मानते थे कि जीवन में भौतिक सुख भी बहुत जरूरी है, विज्ञान का होना जरूरी है, प्रैक्टिकल बातों का भी होना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने आध्यात्मिकता का भी ध्यान रखा। उन्होंने ये बात कही थी कि अगर विज्ञान ये कहता है कि घटनाओं में, प्राकृतिक घटनाओं में, सांसारिक घटनाओं में जो भी कुछ होता है उसके पीछे कोई एक शक्ति है, ये बात साइंस मानता है, ये बात साइंस जरूर मानता है। ये नहीं कहता कि ईश्वरीय शक्ति की वजह से होता है, लेकिन वो ये कहता है कि इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में कोई तो एक शक्ति है। तो उनका ये कहना था विवेकानंद जी का, जब साइंस विज्ञान ये मानता है कि कोई शक्ति है, तो हम क्यों ना ईश्वर में विश्वास करें। नाम नहीं लिया उन्होंने कि ईश्वर है,
लेकिन उन्होंने ये कहा कि इन सब घटनाओं के पीछे जो है वो एक पावर है। तो इस तरीके से उन्होंने भौतिकवादी भी कहा, कि भौतिकवादी इसलिए कहा कि भाई अच्छे से अपने जीवन को जियो, ज्ञान लो, विज्ञान का सहारा लो, कला संस्कृति की भावना को भी बढ़ाओ, लेकिन ईश्वर प्राप्ति को भी उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना। दो तरीके से मनुष्य का विकास हो, आध्यात्मिक भी हो और उसका व्यवहार भी अच्छा हो, व्यवहारिकवादी भी हो, यानी कि यथार्थवाद को भी वो जो है वो समर्थन दे। गांधी जी के दर्शन को वेदांत दर्शन का भी नाम दिया गया है। अब अगर हम उनके दर्शन को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें किसी भी दर्शन को समझने के लिए उसकी तत्व मीमांसा को जानना बहुत जरूरी होता है। तो विवेकानंद जी के तत्व मीमांसा में उनके जो वेदांत दर्शन के तत्व मीमांसा क्या थी, इस बात को हम जानते हैं। वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा में ब्रह्म को परम माना गया, यानी कि ये ब्रह्मांड के रचयिता जो है वो ब्रह्म है, ब्रह्म ही संसार की उत्पत्ति है, ब्रह्म ही उसका अंत है, आदि है, सब कुछ ब्रह्म ही है। ये भी उन्होंने माना कि पदार्थों से मिलकर, पदार्थ के कण से मिलकर, अणुओं परमाणुओं से मिलकर इस ब्रह्म के ब्रह्मांड की रचना हुई है, और ये ब्रह्म ही जो है वो उसका रचनाकार है, उपादान है, वही सब कुछ करने वाला है। यानी कि वेदांत दर्शन में ये बात कही गई कि ब्रह्म की उपस्थिति ही सर्वश्रेष्ठ है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार इस ब्रह्मांड को चलाने वाला, ब्रह्मांड की बातों का पालन करने वाला, ब्रह्मांड की हर चीज को सेट करने वाला जो है वो क्या है, ब्रह्म ही है। चाहे उसकी किसी भी ब्रह्मांड में किसी की उत्पत्ति होती है या नाश होता है या उसका सृजन होता है, जो कुछ भी होता है वो ब्रह्म की ही वजह से होता है। तो ये हुई विवेकानंद जी के वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा की कोई एक बात। अब बात करते हैं विवेकानंद जी के तत्व मीमांसा में के अंत में जो है उन्होंने ये भी कहा कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सुखों का भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक एक मनुष्य भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सुखों का जो है वो आनंद नहीं लेगा तो उसके लिए कंप्लीट ज्ञान का होना भी नहीं हो पाएगा, वो कंप्लीट ज्ञान को नहीं ले पाएगा। आध्यात्मिकता भी मनुष्य को आगे बढ़ाती है और व्यवहारिकता भी, यानी कि भौतिकता भी मनुष्य को आगे बढ़ाती है। बस फर्क इतना है कि भौतिकता के सहारे हम थोड़ा विज्ञान, थोड़ा कला, थोड़ा संस्कृति का सहारा लेते हैं, और आध्यात्मिकता में हम पूरा ईश्वरीय होते हैं और ईश्वर की ही सृष्टि, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करते हैं। तो उन्होंने भी अपनी वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा में ये बात कही कि मनुष्य को दोनों ही तरीके का ज्ञान इन संसार में, इन संसार की हर बातों में दो ही ज्ञान को दो ही भागों में बांटा गया है, पहला भौतिक ज्ञान और दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान। यदि एक मनुष्य को अपने जीवन में हर एक चीज का विधि विधान से अध्ययन करना है तो उसे दोनों ही पक्षों को लेकर चलना पड़ेगा, भौतिकतावाद को भी अपनाना पड़ेगा और आध्यात्मिकता को भी समझना पड़ेगा। किसी एक के अध्ययन से हमारा अध्ययन संपूर्ण नहीं बनेगा। वेदांत दर्शन की मूल मीमांसा में, यानी कि विवेकानंद के वेदांत दर्शन की मूल मीमांसा में ये बात कही गई कि योग को अपनाया जाए। योग साधना, तप, तपस्या, इनको विवेकानंद जी बहुत ज्यादा समर्थन करते थे, क्योंकि योग ही ऐसी एक प्रतिक्रिया है जिससे आपका मन भी एकाग्र होता है, आपको अपनी इंद्रियों को वश में रखने की शक्ति मिलती है, आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है और आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। जब आपका शरीर, मन और आत्मा स्वस्थ होंगी तभी तो आप किसी उद्देश्य को पा पाओगे। आपका मन स्वस्थ है, शरीर बेकार है, आत्मा अस्वस्थ है
तो मन जो है आपका सही है लेकिन शरीर बेकार है तो भी नहीं काम चलेगा। तो शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक इन सब का विकास ही जो दर्शन करेगा, जैसे हम इन चीज़ों के बारे में ज्ञान लेंगे और इन्हीं ज्ञान से हम जब अपने तीनों चीज़ों का विकास करेंगे तभी हम अच्छे से हर एक ज्ञान को समझ पाएंगे। तो उन्होंने अपनी मूल मीमांसा में यही कहा गया कि योग का सहारा लीजिए, योग साधना करिए, योग के सोपानों को अनुकरण करिए। जिस प्रकार से योग आपके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक इन सब सुखों का जब आपको अनुभूति होगी, क्योंकि जब आप स्वस्थ होंगे तब आप अपने जीवन में हर चीज को बहुत ही अच्छे ढंग से, प्रत्येक पल को, प्रत्येक ज्ञान को अनुभूत कर सकेंगे। विवेकानंद जी ने मनुष्य को आत्मधारी माना, यानी कि मनुष्य के शरीर में आत्मा का निवास है और आत्मा ही एक ऐसी शक्ति है जो हमें परमात्मा से मिला सकती है, जो हमें मोक्ष तक पहुंचा सकती है। इसलिए हमें आध्यात्मिकता का सहारा लेना है जो हमें योग से ही मिल पाएगा। तो ये तो हुआ स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन का दार्शनिक चिंतन, जिसमें हमने उसकी ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा और तत्व मीमांसा के थ्रू इस बात को जाना। अब आता है विवेकानंद जी के दर्शन का शैक्षिक चिंतन, यानी कि उनके दर्शन में क्या शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, किस प्रकार की शिक्षा उनके दर्शन के अनुसार होनी चाहिए। शिक्षा को वो परम समर्थन देते थे। उनका मानना था कि हमारे नवयुवकों को, हमारे बालक को, हमारे भारत में हर इंसान साक्षर बने, प्रति व्यक्ति हर इंसान साक्षर हो, उसके अंदर ज्ञान का विकास हो। ज्ञान का विकास उनके लिए परम था। तो चलिए अब हम बात करते हैं विवेकानंद जी के शैक्षिक चिंतन की। विवेकानंद जी भारतीय दर्शन के प्राकंड विद्वान थे, महान दार्शनिक थे, बहुत अच्छे विचारों वाले व्यक्ति थे। इसलिए उन्होंने कहा कि शिक्षा ही एक ऐसा प्रावधान है जिसके द्वारा मनुष्य स्वावलंबी हो सकता है, आत्मनिर्भर भी हो सकता है, अपने जीवन को सफल बना सकता है और अपने देश को भी आगे लेके जा सकता है। उन्होंने हमेशा ये बात कही कि हमारे देश के लोगों को ऐसी शिक्षा मिले जिससे वो अपने देश का दूसरे देशों से जब हम तुलना करें तो हमारा देश उनसे आगे बढ़े। हमारे यहाँ के डॉक्टर, इंजीनियर्स या हमारे यहाँ के जो बड़े उद्योगपति हैं या हमारे यहाँ के जो भी अच्छे बच्चे हैं वो बाहर ना जाके अपने इंडिया में आकर ऐसा काम करें जो हमारे इंडिया को ही आगे बढ़ाएं। उनका ये मानना था कि यहीं से पढ़ो और यहीं रह के भी नाम कमाओ, अपने भारत को आगे बढ़ाओ। नहीं तो अगर बाहर भी जा रहे हो तो भारत के विकास की ही बात करो, भारत की ही प्रशंसा करो, भारत के लिए एक उदाहरण बनो, देश को ये दिखाओ कि हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर इतना अच्छा शिक्षा का प्रावधान है। शिक्षा को वो परम समर्थन देते थे। विवेकानंद जी का ये मानना था कि शिक्षा ही जो है वो मनुष्य की आत्म अभिव्यक्ति का साधन है। उनका ये मानना था कि शिक्षा ही है जो मनुष्य के पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यानी कि मनुष्य की पूर्णता, उसकी अभिव्यक्तियाँ, उसकी कलाएं, उसका जो क्वालिटीज़ हैं वो बिना शिक्षा के नहीं आएगी। शिक्षा भी ऐसी जो मनुष्य को स्वावलंबी बनाए। वो भी गांधी जी की तरह ही चाहते थे कि मनुष्य स्वावलंबी बने, ऐसे ऐसे प्रोफेशंस को अपनाए जो कि हमारे देश का नाम रोशन करें, हमारे देश को इतना आगे लेके जाएं कि हमारा देश पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में, पूरे जगत में एक स्वर्ण अक्षरों की या स्वर्ण तरीके से उसका स्थान रहे, सर्वोपरि उसका स्थान रहे। शिक्षा के संप्रत्यय से विवेकानंद जी का ये तात्पर्य था कि शिक्षा में तमाम चीज़ों का समावेश हो। शिक्षा ऐसी हो जो पूर्णता तो
उसकी अभिव्यक्ति ही कराए, मनुष्य की पूर्णता की अभिव्यक्ति तो हो। साथ में ऐसी शिक्षा जो कितनी भी बातें, मतलब जितनी बातें शिक्षा में ऐसी हो जाएं जो प्रैक्टिकल भी हों, जो बुकिश भी हों, जिसमें ज्ञान का भंडार हो, जिसमें मनुष्य तन मन धन हर तरीके से विकास करे। ये नहीं है कि आपने ऐसी शिक्षा ले ली जो आप पढ़े, आपका बुकिश नॉलेज हो गई, उसका कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है, या आप उसको आगे अपने प्रोफेशन में नहीं अपना सकते। नहीं, उन्होंने ये कहा शिक्षा ऐसी हो जो मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाए। गांधी जी की तरह वो भी शिक्षा के द्वारा आत्मनिर्भरता को सपोर्ट करते हैं। अब आती है बात शिक्षा के उद्देश्यों की। तो शिक्षा के उद्देश्यों में तो पहला था मनुष्य का शारीरिक विकास, फिर मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सामाजिक विकास, पर्यावरणीय विकास, सामंजस्य का विकास। तो जितने भी सद विकास होते हैं वही सब शिक्षा के उद्देश्य थे विवेकानंद जी के अकॉर्डिंग। उन्होंने हमेशा ये बात कही शिक्षा ऐसी हो जो मनुष्य को प्रत्येक दिशा से आगे बढ़ाए, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, बौद्धिक हो, सामाजिक हो, अंतर्राष्ट्रीय विकास हो। अंतर्राष्ट्रीय विकास को भी, क्योंकि वो बाहर जब जाते थे तो अपने भारत के कई उदाहरण देते थे, लोग उनके बातों से, हमारे इंडियंस ही नहीं बाहर के लोग भी इतना इंस्पायर्ड थे उनकी बातों से। तो उनका क्यों ये करते थे, उनका ये मानना था कि हमारी तरह मैं जैसे जैसे मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे देश के नवयुवक भी ऐसी बातों को, ऐसे ज्ञान को लें जिससे भारत का नाम पूरे ब्रह्मांड में हो, पूरे संसार में हो। तो शिक्षा के उद्देश्य में इन सब बातों का विकास वो चाहते थे। दूसरी बात वो ये कहते थे कि सहयोग की भावना का विकास शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, ईश्वरीय प्राप्ति का विकास भी होना चाहिए, समायोजन का विकास भी होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात मनुष्य का चारित्रिक गुण, यानी कि मनुष्य के चरित्र का विकास होना परम आवश्यक है। जिस मनुष्य का चरित्र नहीं है वो जीवन जीते हुए भी एक मृत व्यक्ति के समान है। जिसका चरित्र नहीं है उसका अपने जीवन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब उसका चरित्र अच्छा होगा तभी उसके अंदर अच्छे आचरण आएंगे, तभी उसके अंदर अच्छी बातें आएंगी। जब अच्छी बातें आएंगी तब वो हर तरीके से अपनी जो है अपनी शरीर का, चाहे आत्मा का, चाहे मानसिक तरीके से, हर तरीके से विकास करेगा। तो वो ये कहते थे कि शिक्षा का वैसे तो सारे उद्देश्य हैं, लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य है मनुष्य का चरित्र का विकास होना। इसी के साथ ही व्यवसायिक विकास, कि व्यवसाय को अपनाए, ऐसी शिक्षा हो जो व्यवसायिक हो, माने कि वो ऐसी पढ़ाई करे जो पढ़ाई उसके आगे जीविकोपार्जन का सहारा बने। देश प्रेम, देश बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना का भी विकास हो। अब बात आती है शिक्षा की पाठचर्या की। तो पाठचर्या एक ऐसी विषय वस्तु है जो पूरे शिक्षा प्रक्रिया का एक बिंदु होती है, एक सेंट्रल पॉइंट होती है। अगर पाठचर्या आपकी अच्छी है तो आपकी संपूर्ण शिक्षा का प्रावधान भी अच्छा होगा। उस तरीके से विवेकानंद जी का कहना था कि शिक्षा की पाठचर्या में वो सारे विषय सम्मिलित किए जाएं, चाहे वो कला हो, नृत्य हो, विज्ञान हो, गणित हो, हर विषय का समावेश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर विषय अपने आप में पूर्ण है, हर विषय की एक अपनी वैल्यू है। तो हर विषय का होना, शिक्षा में होना बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिकता का भी गुण हो, उसमें आपका भौतिकतावादी बातें भी आए, उसमें आपकी कला संस्कृति को जानने की भी फीलिंग्स होनी चाहिए, उसमें ज्ञान विज्ञान प्रयोग निष्कर्ष प्रेषण, यानी कि उन सब बातों का, जो सब बातें जरूरी होती हैं वो सारी बातें शिक्षा में होने का उन्होंने कहा। विवेकानंद जी ने उच्च शिक्षा पे भी बहुत जोर दिया। उनका ये मानना था कि यदि मनुष्य हाई एजुकेशन लेता है, हायर एजुकेशन में जाएगा, तो कुछ ऐसे
नए प्रोफेशंस को अपनाएगा, कुछ ऐसी बातों को सीखेगा जो कि उसने आपको भी जो कि उसने अपने देश को आगे ले जानी है। क्योंकि जब आप हायर में आते हो तो आप इतने अच्छे लेवल पे बात करते हो जिसमें कि वो चीज़ें आपको अदर कंट्रीज से भी आपको सपोर्ट करेंगे, यानी कि आपके जो विचारों में भी उन्नति होगी, क्योंकि आप हायर में आओगे तो आपकी पढ़ाई हायर होगी, थोड़े से आपके सब्जेक्ट भी ऊंचे बनेंगे। जब आप ऊंचे आपके सब्जेक्ट्स बनेंगे तो आपका दिमाग भी उन सब बातों को समझेगा। जब आपका दिमाग उन सब बातों को समझेगा तब आप उसको, जब अपने विचारों को दूसरे के सामने रखेंगे तो आपके देश का विकास होगा, देश प्रेम की भावना का विकास होगा। उनका यही मानना था कि मनुष्य को उच्च शिक्षा भी जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि उच्च शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य अच्छे व्यवसायों में जाएगा। डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, या वकील हुआ, या कोई महान आपका ये शिक्षक हुआ, प्रवक्ता हुआ, वक्ता हुआ, तो ये सब बातें उच्च शिक्षा को सपोर्ट करती हैं। इसलिए विवेकानंद जी का मानना था कि मनुष्य को अपनी शिक्षा उच्च रखनी चाहिए, उच्च शिक्षा भी उसको ग्रहण करनी चाहिए, ताकि वो अन्य व्यवसायों में जाए और अपनी व्यवसाय को अच्छे से अपनाए। यदि एक बालक डॉक्टर की पढ़ाई करेगा तो वो ये तो नहीं है कि 10th-12th करके डॉक्टर बन जाएगा, उसे हायर में जाना पड़ेगा। हायर एजुकेशन में जाएगा तो वो व्यवसाय को अपनाएगा, चाहे वो अपने देश में रह के अपने भारत का नाम रोशन करे, चाहे वो बाहर रह के अपने भारत का नाम रोशन करे, लेकिन देश का तो विकास होगा। इसलिए विवेकानंद जी उच्च शिक्षा के समर्थक थे। अब बात आती है शिक्षण विधि की। तो विवेकानंद जी ने हर विधि को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा यदि बालक अनुकरण विधि से अच्छा सीखता है तो वो अनुकरण करके सीखे, यदि बालक प्रयोग करके सीखना चाहता है तो वो प्रयोग करके सीखे, यदि बालक जो है व्याख्यान के द्वारा सीखता है अच्छी बातों को तो वो व्याख्यान विधि से भी सीख सकता है, यदि बालक कंठस्थ विद्या से सीखना चाहता है तो कंठस्थ करके सीखे, यदि वो स्वाध्याय से सीखना चाहता है तो स्वाध्याय से सीखे। यानी कि जितनी भी शिक्षण विधियां ज्ञान देने की होती हैं उन्होंने हर शिक्षण विधि को सपोर्ट करा था, बशर्त है कि बालक उस विधि से अच्छे से सीखे। अगर हम गांधी जी के अनुसार अनुशासन की बात करें, उनके शैक्षिक चिंतन के अनुसार, अगर हम विवेकानंद जी के शैक्षिक चिंतन की बात करते हैं और उसमें अनुशासन की बात करते हैं तो उनका ये मानना था कि आत्म अनुशासन, अगर हम खुद से अनुशासित हैं तो हम सबको अनुशासित कर सकते हैं। ये बात विवेकानंद जी भी मानते थे। चाहे वो अनुशासन आध्यात्मिकता के थ्रू हो, चाहे वो अनुशासन भौतिकता के थ्रू हो, मतलब दोनों नॉलेजों से अगर आप किसी भी एक ढंग से आप अनुशासित हो रहे हैं तो आप सबको अनुशासित कर सकते हैं। इसलिए स्वयं का अनुशासन होना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये माना कि मनुष्य को आत्म अनुशासन की भावना को जगाना चाहिए और उसी पे ही अमल करना चाहिए। विवेकानंद जी गुरु गृह प्रणाली के समर्थक थे, यानी कि अगर शिक्षक की बात करें तो वो शिक्षकों का परम सम्मान करते थे। इसलिए वो कहते थे कि शिक्षक की शिक्षा भी होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे आजकल के टाइम में हम लोग शिक्षा लेते हैं, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, या हम एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो हमें बीएड भी करना है, हमें एमएड भी करना है, या बीएलएड चलता है, डीएलएड चलता है, तो हमें एक शिक्षक को शिष्य होना है। इसलिए वो ये चाहते थे कि प्रत्येक शिक्षक को भी शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। यदि शिक्षक शिक्षा लेता है, वैसे तो शिक्षा सब लेते हैं, लेकिन यदि एक शिक्षक अपनी शिक्षा को लेता है तो वो अपने छात्र को भी बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है। इसलिए जब हम अपने शिक्षक को अच्छा ज्ञान देंगे, या हमारे शिक्षक ने अच्छा ज्ञान लिया होगा, हर बात की नॉलेज रखी होगी, तो वो अपने छात्र को भी उन सब बातों को समझाएगा। इसलिए गांधी जी के अनुसार शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो अपने विषय में पारंगत हो, जिसको अपने विषय का अच्छा ज्ञान हो, और वो शिक्षक शिक्षा को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। बात आती है विद्यालय की। तो विवेकानंद जी का भी ये मानना था कि विद्यालय जो है वो शरीर में ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं। अगर विद्यालय का माहौल अच्छा है
तो शिक्षा के द्वारा मनुष्य में ऐसी ऊर्जा प्रवाहित होगी जो कि ज्ञान को डबल बढ़ाएगी। तो इसलिए उनका मन था कि विद्यालय शहर के कौतूहल से, शहर की जो इतनी बिजी लाइफ है उससे दूर शांत वातावरण में ही होने चाहिए थे, क्योंकि वो गुरु गृह प्रणाली को सपोर्ट देते थे। आश्रम व्यवस्था उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसलिए उनका भी ये मानना था कि विद्यालय कोलाहल से दूर शांत वातावरण में होने चाहिए। शिक्षार्थी की बात पे भी विवेकानंद जी का कहना था कि शिक्षार्थी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, सबके लिए सम्मान रखना चाहिए, अपने गुरु का तो विशेष सम्मान करना चाहिए, किसी का निरादर नहीं करना चाहिए और अपने बातों से, अपने व्यवहार से सबको खुश रखना चाहिए। अपने अंदर ऐसी ऐसी अच्छी आचरण को लाना चाहिए जो कि उसको और उसके सहयोगियों को भी अच्छा समर्थन दे। अगर अच्छे आचरण के संग वो रहेगा, उसकी संगति अच्छी रहेगी, या वो किसी और संगति में रहता है या उसके दोस्त उसकी संगति में रहते हैं, यदि आचरण अच्छा है तो वो सब उसके लिए अच्छा होगा, उसका जीवन भी अच्छा होगा, पूरे डीपली ज्ञान को भी हो पाएगा और अपने देश का विकास करेगा। तो शिक्षार्थी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस तरीके से आज हमने थोड़ा सा स्वामी विवेकानंद जी का संक्षिप्त परिचय और उनका शैक्षिक दर्शन, उनका दार्शनिक चिंतन, उसको समझा। आगे वाले वीडियोस में मैं और भी आपको दार्शनिक बातें बताऊंगी, और भी जितने भी दार्शनिक हैं उनके बारे में बताऊंगी। तो मेरे वीडियोस को यूं ही लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और शिक्षा यानी कि एजुकेशन के हर एक चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। थैंक यू।